अरे हिंदुस्तानी भाई इस तस्वीर को देखकर जो है वो अब सोच रहे होंगे कि हम आज वैभव सूर्यवंशी को क्रिटिसाइज करने जा रहे हैं। और आप जब लंबी लंबी गालियां देते हैं, अपनी गंदी गंदी भाषा के अंदर बातें करते हैं ना, तो वो आपका माइंडसेट होता है जो गटर माइंडेड है। और हम समझते हैं कि आपकी तरबियत जो है वो इस अंदाज से हुई है, लेकिन आज हम वैभव सूर्यवंशी के ऊपर क्रिटिसाइज करने के मूड में बिल्कुल नहीं है। आईपीएल फटा विकेटें और मोटर विकेटों के ऊपर वैभव सूर्यवंशी का 50 लगाना और सेंचुरियां बनाना, भैया ये बिल्कुल एक दूसरी बात है। दुनिया भर के बॉलर की मार कुटाई वैभव सूर्यवंशी ने की, लेकिन हमने कहा चलने दो भैया, 50-50 60-60 गज की बाउंड्री के ऊपर इस बच्चे को खेलने दो। इसका टेम्परामेंट है, उसका जुनून है क्रिकेट, और जिस तरह से वो खेल कर आया है उसको आईपीएल की विकेटें सूट करती हैं। फिर एक बहस जो है वो चल निकली हिंदुस्तान के साबिक फास्ट बॉलर कपिल देव, जो जिन्होंने वर्ल्ड कप जीत रखा है, उन्होंने कहा कि अगर अगर हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड ये बात समझता है कि वैभव सूर्यवंशी जो है उसको खेलना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में वो T20 के लिए द बेस्ट क्रिकेटर साबित हो सकता है, लेकिन वनडे और टेस्ट क्रिकेट के लिए मैं समझता हूं कि वैभव सूर्यवंशी अभी इन दोनों फॉर्मेट के लिए मुनासिब नहीं है। मोहम्मद कैफ ने कहा कि मैंने वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग को देखा, और वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग को देखने के बाद मेरा माइंडसेट ये था कि अभी इस लड़के को अभी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर 1 साल रगड़ा और दिया जाए, ताकि ये कुंदन बनकर जो है वो भारतीय टीम के अंदर आए। लेकिन जब मैंने उसकी बैटिंग का स्टाइल देखा तो मेरा दिल चाहा कि वैभव सूर्यवंशी को T20 के अंदर फौरी तौर पर जो है वो डेब्यू करवा दिया जाए। दोस्तों, आज पूरा हिंदुस्तान का मीडिया एक ही लड़के के ऊपर जो है वो फुटेज पे फुटेज, इंटरव्यूज के इंटरव्यूज, और खास तौर पर सुनील गावस्कर जो टीवी के ऊपर बैठे हुए थे, जब वैभव सूर्यवंशी को तिलक वर्मा ने T20 का कैप दिया तो उस वक्त पूरा जो टीममेट से उन्होंने वैभव को मुबारकबाद दी, और टीवी के ऊपर जिस तरह के उसके फुलझड़ियां चलाई जा रही थी, मुझे डर इस बात का लगा हुआ था कि अल्लाह करे कि वैभव सूर्यवंशी जो है आज हिंदुस्तान की जनता की उम्मीदों के ऊपर पूरा उतर जाए। क्योंकि जिस तरह की हाइप हिंदुस्तान के मीडिया ने क्रिएट कर दी थी, वैभव सूर्यवंशी जो है वो उतना ही ज्यादा जो था वो आज, अगरचे वो पहले T20 खेल चुका है, आईपीएल खेल चुका है, लेकिन इंग्लिस्तान की विकेटों के ऊपर खेलना को खाला जी का घर नहीं है। तेज पिचेस थी, बॉल बाउंस होके आ रहा था और बॉल खेली नहीं जा रही थी, और जिस बॉल के ऊपर वैभव सूर्यवंशी ने जोफ्रा आर्चर को छक्का लगाया, वो आप ये समझ लीजिए कि वो एक तुक्के से ज्यादा नहीं था। दोस्तों, वैभव सूर्यवंशी का 10 गेंदों के ऊपर जो है वो 14 रन बनाकर आउट हो जाना हमारे लिए कोई माने नहीं रखता। मतलब ये कि आज पहले दिन के ऊपर आज पूरे जगत क्रिकेट वर्ल्ड का मीडिया उसके ऊपर फोकस किए हुए था। आप मुझे बताइए कि 15 साल और 99 दिन का एक बच्चा जिसका आज डेब्यू था, उसके ऊपर सोचे तो सही कि कितना प्रेशर होगा। आज कितने लोगों ने उसको टच करके उसकी भावनाओं को उसको टेस्ट करके जो है वो देखने की कोशिश की होगी। लेकिन मेरा ख्याल है कि जितनी हाइप हिंदुस्तानी मीडिया ने वैभव सूर्यवंशी की बना डाली थी, और सुनील गावस्कर जो थे वो तो आउट ऑफ द बॉक्स होकर इस बात की जो है वो आशा कर रहे थे कि आज वैभव सूर्यवंशी मेरे ख्याल में 90 प्लस स्कोर बनाकर जो है वो पिच से लौटेगा। सुनील गावस्कर साहब, आपकी उम्र इतनी गुजर गई है, लेकिन आपसे सियाने जो है वो कपिल देव हैं, आपसे सियाने जो है वो मोहम्मद कैफ निकले कि जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी की बॉडी लैंग्वेज को रीड आउट किया, और इस बात के ऊपर उन्होंने फोकस किया कि वैभव सूर्यवंशी को T20 के अंदर आना चाहिए। लेकिन जितनी हाइप उसकी क्रिएट कर दी है, ये सारी चीजें वैभव सूर्यवंशी की बैटिंग के ऊपर जो है ये असर अंदाज होंगी। और आपने देखा कि वैभव सूर्यवंशी आज आपको उस एतमाद के साथ क्रीज के ऊपर खड़े हुए नजर नहीं आए। जोफ्रा आर्चर को जो उन्होंने छक्का लगाया, वो छक्का जो था वो जोफ्रा आर्चर की बॉल के ऊपर, ये समझ ले कि अंधे ने एक शॉट लगाई और वो सीधी जो है वो छक्के पे चली गई। मतलब हमारा ये हरगिज नहीं है कि वैभव सूर्यवंशी को हम क्रिटिसाइज करें, लेकिन इस सारी बातों के बावजूद क्या हिंदुस्तान के मीडिया के ऊपर की ये जुबान जो है ये बंद होगी?
आप कार्टून नेटवर्क को देख लें, कार्टून नेटवर्क वाला तो यह है कि जो मार के चला जाए वो उसी के वो सज्जन है, उसी के वो दोस्त हैं, उसी की वो तारीफें करेंगे। अव्वल अगर आप 3 सेंचुरियां लगाकर जो है वो चौथे मैच के अंदर जो है वो 0 पे आउट होकर चले जाएं, तो ये भैया जहन्नुम की लानतें जो है वो अपने खिलाड़ियों के ऊपर भेजनी शुरू कर देते हैं। लेकिन वैभव सूर्यवंशी के लिए आज भैया एप्रिसिएशन का दिन है। आज उसने पूरे क्रिकेट जगत के अंदर पांव रखकर जो है और 2 लंबे लंबे छक्के लगाकर इस बात को जो है उसने प्रूव कर दिया है कि मैं आ गया हूं, और आने के बाद अब मैं दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स का सामना जो है वो करके दिखाऊंगा। लेकिन हिंदुस्तान का मीडिया अब इसको कौन समझाए। मोहम्मद कैफ ने बड़ी खूबसूरत बात की। मोहम्मद कैफ ने कहा अपने एक इंटरव्यू के अंदर, आकाश चोपड़ा के साथ बैठे हुए थे, कि अगर वैभव सूर्यवंशी को अगर आपने डेब्यू करवा दिया तो डेब्यू करवाने के बाद अगर वैभव सूर्यवंशी अगर स्कोर नहीं कर पाता तो खुदारा उसके ऊपर ये जुल्म मत कीजिएगा कि एक मैच के बाद उसको जो है वो आप ड्रेसिंग रूम के अंदर बिठा दे कि भैया बस हमने डेब्यू करवाना था और बस। मतलब उसको 6-7 मैचेस जो है वो आप लगातार देंगे ताकि वैभव सूर्यवंशी जो है उसको पता चले कि मेरी टीम जो है, मेरी टीम मैनेजमेंट जो है वो मेरे ऊपर एतमाद रखती है। अगर आज वैभव सूर्यवंशी अगर 14 रन बनाकर 10 गेंदों पर आउट होकर आ गया है और वो प्रेशर जो गेंद को बॉल को आगे बढ़कर विल जैक्स ने उसको गेंद फेंका था और वैभव सूर्यवंशी उस बॉल को मिस जज कर गया और पिच से बाहर, क्रीज से बाहर निकलकर जो शॉट खेला, पीछे से विकेट कीपर ने उसको जो स्टंप आउट किया, इस दौरान में भी अगर आप देखें तो वैभव सूर्यवंशी की जो फिजिकल फिटनेस है वो हमें कोई प्रॉपर नजर नहीं आई। उसका क्रीज के इतना बाहर निकलकर खेलना और फिर बैलेंस ना रखना, यह चीज को जाहिर कर रहा था कि फिजिकल फिटनेस के मसाइल जो हैं वो वैभव सूर्यवंशी के इस बल्की बॉडी के साथ जो है वो एज इट इज मौजूद है। लेकिन हम ये उसकी तनकीद नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं कि एक बच्चा जिसका आज डेब्यू हुआ है, आज उसका एप्रिसिएशन डे बनता है। आज उसको शाबाश देनी चाहिए इसी 14 रन के ऊपर। अगर आज ये 14 रन वैभव सूर्यवंशी ने बनाए हैं तो कल ये 140 भी हो सकते हैं। लेकिन दोस्तों हमें गिला है इस बात से कि हिंदुस्तान के मीडिया को कि जिन्होंने वैभव सूर्यवंशी को इतनी हाइप देकर उसको उतना ही अंडर डिप्रेशन जो है वो कर दिया। आउट होने के बाद वैभव सूर्यवंशी को कैमरामैन डगआउट में बैठे हुए जब दिखाता है तो वो बच्चा, वो वैभव सूर्यवंशी, वो एक आलम तन्हाई में और बिल्कुल ऐसे था कि जैसे वो इतनी जल्दी अगर आउट हुआ है तो शायद उसकी भी अपनी बहुत बड़ी गलती है। दोस्तों वैभव सूर्यवंशी का मुस्तकबिल जो है वो बहुत ब्राइट है और इस बबलू ने आने वाले दिनों के अंदर बड़ी बड़ी दुनिया के बल्लेबाजों बॉलर्स को जो है उसने नथ डाल दी है। उसके 5-7 ओवर्स क्रीज में खड़े होने का मतलब आप समझते हैं भैया, 70-80 रन, 5 ओवर मतलब 70-80 रन जो है वो कहीं नहीं गए। और जब वैभव सूर्यवंशी इतने सारे रन बना दे तो आप समझ लीजिएगा कि हिंदुस्तान की टीम, जिस तरह विराट कोहली टीम क्रीज के ऊपर खड़ा होकर रन निकाल देता था, टीम मैच जीत जाती थी, इस तरह एक वक्त आएगा कि वैभव सूर्यवंशी अगर स्कोर बनाकर जाएगा तो टीम मैच जीतेगी। गुड लक बबलू, गुड लक वैभव सूर्यवंशी, गुड लक बेबी बॉस, योर फ्यूचर इज वेटिंग फॉर यू। और आपने घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। हिंदुस्तानी मीडिया अपने मुंह से जो है वो आग निकालता रहता है और गंदी गंदी बातें करता रहता है। आपने एक कान से सुनकर दूसरे कान से इनकी गंदी गंदी बातों को निकाल देना है और हमारी शुभकामनाएं जो है वो आपके साथ हैं। दोस्तों ये हमारा था आज का व्लॉग। आपको हमारा आज का व्लॉग कैसा लगा? चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को जरूर दबाइए।